सरकार के फैसले। रायपुर में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। बता दें कि आचार संहिता के बाद पहली बार कैबिनेट की यह बैठक हो रही है, जिसमें विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले संशोधन विधेयकों से लेकर बजट की घोषणाओं पर चर्चा संभव है। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा नगरीय निकाय चुनाव को लेकर है, जिसमें महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने को लेकर सहमति बन सकती है। बलौदाबाजार हिंसा के मामले में भी मंत्रियों से रिपोर्ट ली जाएगी। साथ ही खरीफ फसल की तैयारियों और मानसून सत्र को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। और चलिए इससे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्वप्नील गौरखेड़े हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। स्वप्नील, आज इस कैबिनेट की बैठक में कौन बड़े बड़े वो फैसले हो सकते हैं जिसकी जनता उम्मीद करे और जनता के हक में वो बेहतर रहने वाली है? देखिए, साय कैबिनेट की बैठक जो है इस समय जारी है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो आचार संहिता के चलते ये बैठक नहीं हो पाई थी और अब चूंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं तो ये बैठक जो है आज साय कैबिनेट की चुनाव के बाद पहली बैठक हो रही है। इस बैठक में जो आगामी दिनों में जो खरीफ फसल की बुआई होनी है, खरीफ सीजन है, उसको लेकर चर्चा हो रही है कि किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, उनको समुचित तरीके से खाद बीज जो भी जो फसल के लिए जो उनको सामान लगते हैं वो सुगम तरीके से किसानों को मिल सके, इसको लेकर जो है चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही विधानसभा का मानसून सत्र भी जो है वो जुलाई में होना है, तो उस सत्र में जो जो विधेयक प्रस्तुत किए जाने हैं उसको लेकर भी बैठक में चर्चा की जा रही है। साथ ही मोदी की गारंटी, जो लोकसभा चुनाव के पहले कई मोदी की बड़ी गारंटियों को सरकार ने पूरा किया है और उसके बाद आज भी इस बैठक में जो मोदी की गारंटियां थी उसको पूरा करने की घोषणा जो है वो की जा सकती है। हालांकि कौन सी गारंटी होगी ये जो कैबिनेट की बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण एजेंडा ये है कि जो निकाय चुनाव होने हैं दिसंबर में, वो प्रत्यक्ष रूप से कराए जाने की तैयारी सरकार कर रही है, तो इस पर भी निर्णय हो सकता है कि क्योंकि इसके पहले जो भूपेश सरकार थी उस सरकार ने जो है चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से कराया था, तो इस पर सरकार जो है बदलाव कर सकती है और चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से कराए जाने का निर्णय इस बैठक में हो सकता है। बिल्कुल, तो इसका निर्णय अहम हो सकता है। स्वप्नील गौरखेड़े, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।